भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा, सरदार पटेल ने देश की इन रियासतों का एकीकरण किया। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और खास कार्यक्रमों का आयोजन लगातार पूरे देश भर में किया जा रहा है और राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खुद इस मार्च का हिस्सा बनकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सरदार पटेल ने देशी रियायतों का एकीकरण किया। सरदार पटेल की आज 150वीं जयंती है और इस मौके पर प्रदेश भर में आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के गांधी सर्कल पर भी कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कामनाएं देता हूं, उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूं। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण दिया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बटी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्रता थी, उसको एकीकृत करने का काम किया था। इनमें से कुछ राजा अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के सपने भी देख रहे थे, तो कुछ पाकिस्तान में शामिल होने की योजना बना रहे थे। ऐसे में अगर कोई कमजोर नेता नेतृत्व कर रहा होता तो आज शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ऐसे सरदार पटेल ने जिस तरह से काम किया, और आपने देखा होगा, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी कुशल नेतृत्व से मानव इतिहास में एकीकरण का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की खासियत, वह केवल एक हृदय से कोमल, इरादों से कठोर ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी थे। और उन्होंने रियासतों को, राजाओं को समझाया कि एक संगठित रहेंगे, संयुक्त भारत में ही उनका और उनकी प्रजा का भविष्य सुरक्षित है। कुछ राजाओं ने सुरक्षा से विलय किया तो कुछ को राजनीतिक दबाव के, और माननीय सरदार पटेल जी के कठोर निर्णय के कारण उनको एकीकृत किया था। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जबकि वह स्वतंत्र भारत के साथ रहना, वहां की जनता स्वतंत्र भारत के साथ रहना चाहती थी, जिसके कारण वह नवाब वहां की हिंदू आबादी पर अत्याचार कर रहा था। सरदार पटेल ही थे जिन्होंने उसको एक साथ करके उनको भारत में मिलाने का काम किया। जूनागढ़ को उन्होंने सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो चलाया और 48 घंटे के अंदर हैदराबाद को भारत का अंग बनाने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। लेकिन साथियों, सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी, उन्होंने नक्शे पर रेखाएं खींची कि कई रियासतों को भारत में मिलाया। उनकी असली उपलब्धियां ये थी कि उन्होंने लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति
और एक भारत की भावना को जागृत करने का काम सरदार पटेल ने किया था। उन्होंने हर भारतीय को यह एहसास दिलाया कि चाहे वो गुजरात का हो, आसाम का हो, राजस्थान का हो, केरल का हो, सबकी पहचान एक है और वो भारतीय है। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य संयुक्त भारत है जो अपनी विविधता में एकता का प्रतीक होगा। ये विचार आज भी उनके प्रासंगिक है। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज के मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल ने सिर्फ एक रियासत जम्मू कश्मीर को दूसरे के भरोसे छोड़ा था, और वो आप भी जानते हैं किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन वहां भी आपने देखा कि वो एक रियासत ऐसी जो धारा 370 लगाने का काम किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना पूरा किया, और आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको देश में पूर्ण रूप से अभिन्न अंग बनाने का काम किया। स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, सभी वॉलंटियर जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मीडिया के साथी, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 अक्टूबर की ये सुबह साधारण सुबह नहीं है। आप सब तो यहां पर मौजूद ही हैं, लेकिन आपके साथ साथ राजस्थान के हर जिले में, भारत के हर राज्य में आपके जैसे युवा पूरे जोश के साथ यूनिटी मार्च करने के लिए इसी समय तैयार हैं। ये एक संदेश भी है। आपका यहां पर उपस्थित होना कोई साधारण बात नहीं है, एक संदेश है। पूरी दुनिया को यह संदेश है, और खास तौर से उनको जिनके मन में थोड़ा भ्रम है। और संदेश है कि भारत की विभिन्नता में ही एकता है, और एकता में ही शक्ति है। भारत श्रेष्ठ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। यह संदेश हम सब मिलकर दे रहे हैं। आज हम यहां से मार्च करेंगे, और यह मार्च भी साधारण नहीं है। हम गांधी सर्कल से मार्च शुरू कर रहे हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, मार्च करके हम जाएंगे अंबेडकर सर्कल से होते हुए। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस भारत के लिए संविधान लिखा, यानी रोड मैप दिया कि किस रास्ते पे पूरा भारत चलेगा। और फिर हम पुष्पांजलि करेंगे अमर जवान ज्योति पर। याद रखिए कि आपकी हमारी जो सांसें चल रही हैं, स्वतंत्र आजाद जो सांसें चल रही हैं, वो जिन लोगों ने बलिदान दिया है, आज भी चाहे वो सेना की वर्दी में हो या पुलिस की वर्दी में हो, वो बलिदान दे रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। वहां पर हम श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए ये यूनिटी मार्च भी कोई साधारण मार्च नहीं। और फिर यूनिटी तब आती है जब अनुशासन होता है। और आप सभी युवा यहां पर आए हैं। आप सबकी सुबह की दिनचर्या शायद थोड़ी बदली होगी। किसी की चाय छूटी होगी, किसी की नींद टूटी होगी। टूटी नहीं टूटी? सुनाई नहीं दिया? किसी की नींद और किसी की चाय भी छूटी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहां पर आए, वो एक अनुशासन का उदाहरण है। और इसी अनुशासन से एक भारत रहेगा और श्रेष्ठ भारत रहेगा। आज जब आप मार्च भी करोगे तो आपके कदमों की गूंज पूरे राजस्थान और पूरे भारत में सुनाई देनी चाहिए। ऐसा जोश आप सबके अंदर होना चाहिए। भारत में निर्मित वस्तुओं